Hello, my dear children. How are you all? Hope that you all are fine and you have enjoyed your Diwali vacation, isn't it? Okay, so from today onwards, we are starting our semester number 2 classes. I have told you to go through the session 1 of chapter number 7. क्योंकि वो हाफ पोर्शन हमने लास्ट एग्ज़ाम के लिए पढ़ा था, सो आपको मेमोराइज़ करना है, इसीलिए मैंने सेंड किया था। और नेक्स्ट वन थिंग, आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। मैंने सबको प्रोजेक्ट दिया था, सो ओनली कृष्णा हैज़ सेंड मी द प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट है ना, आप इसके पिक्स मेरे ग्रुप व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है बच्चों। बाकी दो स्टूडेंट्स वंश और अरमान, आप दोनों प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने के बाद फ़ोटो सेंड करना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। ये है हमारे टॉपिक। जो पेज नंबर 72 से हम स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट मतलब क्या है बच्चों? मौसम। एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन, जो एडजस्टमेंट को हम एडेप्टेशंस कहते हैं। क्लाइमेट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लाइमेट को जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक गहन असर होते हैं। प्रोफाउंड मतलब जो गहन इफेक्ट को हम असर को हम प्रोफाउंड इफेक्ट कहते हैं। ओके, एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। सो एनिमल्स वो अपने कौन सी जगह पे वो रहते हैं, वो एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशन को वो अडेप्ट करते हैं, मतलब वो इसमें वो कंडीशन को वो अनुकूलित करते हैं बने रहने के लिए। सर्वाइव मतलब बने रहना। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट जस्ट पोसेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंजेस होते हैं, सो कोल्ड और हीट क्लाइमेट एरियाज में, सम एरियाज में जो सम जगह पे ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्मी होते हैं, सो वहाँ के एनिमल्स है ना, अपने अपने बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। कुछ स्पेशल फीचर्स मतलब विशेषता होते हैं। वो क्लाइमेटिक कंडीशन को अनुकूलन करने के लिए अपने अपने बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर्स वो रखते हैं। रिकॉल फ्रॉम Chapter 9 of your Class 6 Science book the definition of adaptation। जो adaptation की definition आपकी साइंस बुक क्लास 6 की चैप्टर 9 में इसके definition दिया है। Features and habits that help animals to adapt to their surroundings are a result of process of evolution। Evolution मतलब परिणाम। जो फीचर्स एंड हैबिटेट्स में चेंजेस, वो इसकी फीचर्स, कुछ विशेषताओं और कुछ आदत होते हैं सारी एनिमल्स को। सो इसीलिए कुछ इवोल्यूशंस हो जाते हैं। जो इवोल्यूशन मतलब मैं आपको बताती हूँ कि ये पिक्चर देखो बच्चों, हियर इवोल्यूशन ऑफ जिराफ। जिराफ के परिणाम, इवोल्यूशन मतलब जो परिणाम, इसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। सो पहले ये जिराफ की नेक, जो गर्दन है ना, इतना लंबा नहीं था। फर्स्ट स्टेज देखो बच्चों, फर्स्ट स्टेज में एक गॉड की हाइट इतना ही है। और अभी तो वो उसको क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से या एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, तो वो जिराफ है ना, क्या कहते हैं, प्लांट्स खाते हैं। तो प्लांट्स है ना एकदम हाइट में हो गया, तो इसको, ये जिराफ को है ना, वो प्लांट्स खा नहीं सकते। इसीलिए वो कंडीशन को एडजस्ट करने के लिए अपने अपने बॉडी में कुछ फीचर्स हो चुका है, जैसे कि इसीलिए वो लेटर वो बाद में, जो पहले टाइम की जिराफ की नेक इतने लंबे थे, और टाइम टू टाइम जो टाइम चेंज करते हैं ना, तो अपने अपने गर्दन है ना लंबे हो गए। तो वो क्लाइमेटिक वो कंडीशन को ये जिराफ की बॉडी अपने तरह से एडजस्ट किया है। इसीलिए इसको हम एवोल्यूशन करते हैं, अपने अपनी बॉडी में परिणाम करते हैं। ओके,
In chapter 9, you will learn about the effect of weather and climate on soil. तो वेदर और क्लाइमेट कैसे सॉइल में इफेक्ट करते हैं वो आपकी चैप्टर 9 में है पढ़ने के लिए, लेकिन हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। ये इस चैप्टर में हम जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, मौसम कैसे एनिमल में इफेक्ट करते हैं, वो क्लाइमेटिक चेंजेस कैसे एनिमल को अफेक्ट करते हैं, इस चैप्टर में हमको इतना ही लर्न करना है। इन क्लास 6 you have heard about the adaptation of animals to certain habits. As examples of adaptation of animals to climatic condition, we discuss only animals living in polar region and tropical regions. So इस चैप्टर में हम पोलर रीजन्स में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ये दोनों एरियाज में रहते हुए एनिमल्स के बारे में पढ़ाई करने हैं। ओके, पोलर रीजन्स क्या है बच्चों? पोलर रीजन्स मतलब मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये हमारे अर्थ का जो नॉर्थ पोल होते हैं या साउथ पोल भी होते हैं। सो ये दो पोल्स में वो पोल, ये एरियाज है ना एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं, सो ये हॉट होते हैं, तो हम इस एरिया को हम पोल्स कहते हैं। सो ये पोलर रीजन्स में कुछ एनिमल्स, पोलर रीजन्स की एनिमल्स होते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का पिक्चर्स है। ये हम रेनफॉल एकदम ज़्यादा होते, एक्सट्रीम रेनफॉल होते हैं। सो ये हम के एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं ये एरिया पे। ये 2 टॉपिक्स रिलेटेड हम जो ये 2 प्लेसेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले। दीज आर द पोलर रीजन, जो पोलर रीजन में एक्सट्रीम कोल्ड रीजन है, और ट्रॉपिकल रेनफॉल एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल इस एरिया पे होते हैं। सो ये दोनों रीजन्स के बारे में हम आज पढ़ाई करने वाले हैं। ओके, Some well-known countries that belong to the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of Russia. ये सब स्टेट्स जो पोलर रीजन, ये सब कंट्रीज है ना, पोलर रीजन की कंट्रीज है। पोलर रीजन्स में ही ये कंट्रीज होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, उगांडा एंड नाइजीरिया। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, ये सारी कंट्रीज में होते हैं। ओके, सो यू हैव टू नोट दिस। ये कौन सी कंट्रीज पोलर रीजन्स में, पोलर रीजन्स के अंडर होते हैं, और कौन सी कंट्रीज में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। सो ये दोनों आप अंडरलाइन करके लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 7.2, The polar regions. The polar regions present an extreme climate. जो polar regions में extreme climate होते हैं, extreme climate मतलब जो अत्यधिक जो मौसम है ना, वो इसकी रेट एकदम हाई है। These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. So वहाँ का region में snow ज़्यादा होते हैं, वो पूरे वो एरिया है ना स्नो में कवर्ड होते हैं। हिमपात, स्नो मतलब हिमपात में जो कवर्ड होते हैं। एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, जो पूरे ईयर में ठंडे ही होते हैं वहाँ वो रीजन। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स, वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। सो ये एरिया में हमको 6 month जो सनसेट नहीं होते हैं जो पोलर रीजन्स में, और जो 6 month है ना सनराइज भी नहीं होते हैं। सो एक्सट्रीम है। 6 months के लिए एकदम हाई कोल्ड है, और जो 6 month में सनसेट नहीं होते हैं, सो एक्सट्रीम हॉट होते हैं। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी सीन एज शॉन हैज -37 डिग्री सेल्सियस। सो विंटर सीजन में जो ठंडे के मौसम में इसके जो पोलर रीजन्स के टेम्परेचर कितना है बच्चों, -37 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। सो आप सोचिए कितना कोल्ड है वो रीजन। Animals living there have adapted to these severe conditions. So ये severe condition, ये
कंडीशन को वो सर्वाइव करना पड़ता है। जो एनिमल्स वहाँ के रीजन वो रहते हैं एनिमल्स को, है ना, ये क्लाइमेटिक कंडीशन को एडजस्ट करना होता है। लेट अस सी हाउ दे आर एडेप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर बेयर्स एंड पेंगुइन्स। सो हियर हम पोलर बेयर्स और पेंगुइन्स, जो वो दोनों पोलर रीजन्स की स्पेशल एनिमल्स है। हम पोलर रीजन, तब तक हम पोलर रीजन्स के बारे में कहते हैं, हमको हमारे माइंड में टू एनिमल्स के पिक्चर आते हैं। फर्स्ट वन पोलर बेयर के और एक पेंगुइन के, ये दोनों के पिक्चर हमारे माइंड में आते हैं, है ना। सो लेट्स डिस्कस अबाउट पोलर बेयर्स एंड पेंगुइन्स फर्स्ट। पोलर बेयर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड। पोलर बेयर के बॉडी में जो फर है ना, फर मतलब इसके ऊपर के जो पतले स्किन को कहते हैं फर। सो इसके फर वाइट कलर में होते हैं। पोलर बेयर के कलर क्या है? वाइट। सो इसकी स्किन भी वाइट है, तो स्नो में इसके बॉडी हमको इजीली विजिबल नहीं हो सकते हैं। जो बैकग्राउंड भी वाइट है और इसके बॉडी भी वाइट है। सो ये वाइट होने के कुछ 1 मिनट, हाँ, ये वाइट होने के लिए कुछ एडवांटेजेस है। इसके बॉडी और बैकग्राउंड दोनों वाइट है। सो ये सिचुएशन बेयर के लिए अच्छे है। कैसे? इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। वो क्या करते हैं? इसके प्रेडेटर्स है ना, प्रेडेटर्स से उसको बचा सकते हैं। प्रेडेटर्स मतलब उसको शिकार करने के लिए जानवर आते हैं, है ना, उसको हंट करने के लिए कुछ जानवर उसको शिकार करने के लिए आते हैं। तो वो एनिमल से उसको इजीली बचा सकते हैं, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड में पोलर बेयर भी वाइट है, तो इजीली जो अटैक करने वाले एनिमल्स को उसको पकड़ नहीं सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे। सो नॉट ओनली दैट, इसको शिकार करने के लिए, इसकी खाने के लिए भी ये हेल्पफुल है। उसको पकड़ कर सकते, शिकार कर सकते इजीली। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर। सो ये एक्सट्रीम कोल्ड से बचाने के लिए इसके बॉडी में डबल लेयर का स्किन होते हैं। दे ऑल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। इसके अलावा इसके स्किन के अंडर पोर्शन में नीचे फैट स्टोर्ड है। इन फैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated। और इसकी बॉडी है ना वेल इंसुलेटेड है। वेल इंसुलेटेड मतलब वेल प्रोटेक्टेड है, अच्छे से सुरक्षित देते हैं। कैसे कि वो आराम से चलते हैं ताकि वो इसके बॉडी में हीट नहीं हो जाते हैं। आराम से चलते हैं वो। जल्दी हम कुछ दौड़ते हैं तो हमारे बॉडी वार्म हो जाते हैं, तो इसीलिए वार्म नहीं होने के लिए ये पोलर बेयर क्या करते हैं? वो स्लोली चलते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग, सो पोलर बेयर गोज फॉर स्विमिंग। सो वार्म डेज, वार्म के टाइम में जो पोलर रीजन में कोल्ड क्लाइमेट भी होते हैं, हॉट क्लाइमेट भी होते हैं। सो वार्म गर्मी के टाइम में वो क्या करते हैं? इसके बॉडी को कूल करना पड़ता है ना, ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट है। सो द पोलर बेयर गोज फॉर स्विमिंग। सो पोलर बेयर क्या करते हैं? अपने बॉडी को ठंडे करने के लिए स्विमिंग में जाते हैं। इट इज़ ए गुड स्विमर। पोलर बेयर एक गुड स्विमर है। इट्स पोज आर वाइड एंड लार्ज। इसकी पंचे है ना एकदम वाइड होते हैं और बड़े भी होते हैं। which helps it not only to swim well but also walk with ease in the snow। ये स्विमिंग करने के लिए इसकी पोज है ना वाइड, इट्स पोज आर वाइड एंड लार्ज होने की वजह से इसको इजीली स्विम भी कर सकते हैं और स्नो में वॉक भी कर सकते हैं। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। स्विमिंग करने के टाइम है ना इसकी नोज बंद करके ज़्यादा टाइम तक उसके नोज बंद कर ये पानी के अंदर
उसको रख सकते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन ईजिली कैच इट्स प्रे फॉर फूड। इसकी सेंस ऑफ स्मेल है ना एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए उसको स्मेल कर सकते हैं, इसकी प्रे, इसकी फूड मिला है तो उसको स्मेल करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट शॉन इन 7.3। हियर 7.3 देखो बच्चों, एक फ्लो चार्ट है। हियर पोलर बेयर की स्पेशलिटीज लिखा है। मैंने अंडरलाइन किया है ना, वो सब आप भी अंडरलाइन करना है बच्चों, नोट करना है। प्रीडेटर्स, वेल इंसुलेटेड, ये सब कुछ न्यू वर्ड्स है, सो आप अंडरलाइन करना है। ओके, नेक्स्ट ये फ्लो चार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सेंटर में पोलर बेयर है। फर्स्ट वन, द वाइट फर इज नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड। फर्स्ट फंक्शन स्पेशलिटी पोलर बेयर के ये है। सो आप ऐसे एरो मार्क, ये एरो मार्क है और इसके फ़ायदा क्या है, इसकी वाइट बॉडी है, वाइट फर है, सो इसके फ़ायदा क्या है वो हियर लिखा है, ये एरो मार्क करके इधर देखना है। ओके, इट्स प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। ये पोलर बेयर को कौन शिकार करने का आते हैं और पोलर बेयर किसको शिकार करते हैं, ये दोनों को इजीली देख नहीं सकते हैं। सो ये एक एडवांटेज है ना। नेक्स्ट इधर देखो, ये एरो मार्क देखो बच्चों, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल, अच्छे से स्मेल कर सकते हैं, एकदम शार्प होते हैं। सो इसकी फ़ायदा क्या है, ये ईयर एरो मार्क देखो, इट हेल्प्स द बेयर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। सो इसके फूड को स्मेल अच्छे से कर सकते हैं, सो इसीली इसको फूड मिलते हैं। नेक्स्ट स्पेशलिटी क्या है, इट हैज़ 2 थिक लेयर ऑफ फर। इसके बॉडी में डबल लेयर है, 2 थिक लेयर है फर, जो स्किन है ना डबल है। सो इसके फायदा क्या है, दिस कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। जो कोल्ड टाइम में क्लाइमेट में इसके बॉडी है ना वार्म ही रखते हैं। नेक्स्ट स्पेशलिटी क्या है, इट हैज़ ए लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। इसके बॉडी के अंदर है ना फैट स्टोर्ड है, फैट, जो फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट्स वार्म। सो ये फैट है ना इसको मदद करते हैं बॉडी वार्म ही रखने के लिए, कोल्ड को इंसुलेट करते हैं, कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। इंसुलेट मतलब जो प्रोटेक्ट, हियर प्रोटेक्ट है मतलब जो ब्लॉक करते हैं कोल्ड को, जो ठंडे मौसम को वो क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। सो इसके बॉडी में इतना ठंडे नहीं आएंगे, इसके बॉडी में इफेक्ट नहीं करते हैं, वार्म ही रखते हैं बॉडी। क्लियर। नेक्स्ट, इट हैज़ अ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लाउज। इसके क्लाउज जो पॉज या क्लाउज है ना, पंचे होते हैं, पंचे कहते हैं, वो एकदम शार्प है और कर्व्ड है, ऐसे शेप में है। दिस हेल्प अस टू वॉक इन आइस। ये कर्व शेप में है और एकदम वाइड और लार्ज है, तो इजीली वॉक कर सकते हैं स्नो में। क्लियर। Another well-known animal living in the polar region is the penguin. अभी पोलर बेयर के बारे में हो गया बच्चों। नेक्स्ट पेंगुइन के बारे में है। पेंगुइन पेज नंबर फिगर 7.4 में आपको देख सकते हैं पेंगुइन्स को। वो भी पोलर रीजन की एक बर्ड है। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जेस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। इसके बॉडी भी वाइट कलर में होते हैं, सो एकदम सिमिलर है, सेम ही होते हैं, वाइट बैकग्राउंड में वो भी वाइट ही देखते हैं। इट ऑल्सो हैज़ ए थिक स्किन एंड ए लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम कोल्ड। सो इसके बॉडी में भी थिक स्किन होते हैं। क्या क्या है, पेंगुइन को भी थिक स्किन होते हैं और इसके बॉडी के अंदर फैट भी स्टोर्ड है। फैट है ना कोल्ड से बचा सकते हैं। यू हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स हडल टुगेदर। ये दोनों हडल करते हैं, दोनों साथ में जोड़कर रहते हैं। अब देखते हैं पेंगुइन्स है ना साथ में जोड़कर हडल टुगेदर। दिस दे डू टू कीप वार्म। क्यों में से करते हैं, क्योंकि वो दोनों साथ में जोड़े जाते हैं ना, उसको गर्मी मिलते हैं।
रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन ए हाफ फुल ऑफ पीपल। सो आपको गर्मी लगते है, आप कोई भी क्राउड में रहते हैं, एक क्लास में, एक कोई भी फंक्शंस में, कोई भी मीटिंग में, बहुत सारे लोग एक रूम में रहते हैं तो बैठे हैं तो हमको ज़्यादा गर्मी लगते हैं। क्यों ज़्यादा गर्मी लगते हैं? क्योंकि वो हम कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सब सारे लोग हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरे रूम में बढ़ जाते हैं और इसके वजह से टेम्परेचर हाई होते हैं, इसीलिए हमको वार्म लगते हैं, गर्मी लगते हैं। सो पोलर बेयर और पेंगुइन के बारे में हो गया है। दोनों के बॉडी के फीचर्स है ना एडजस्टेबल है, वो क्लाइमेटिक कंडीशन में एडजस्ट होते हैं। नेक्स्ट पेज। लाइक पोलर बेयर, पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। जो पोलर बेयर के जैसा पेंगुइन्स भी गुड स्विमर्स है। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर्स। हियर 7.5 देखो बच्चों, ये पोलर बेयर पेंगुइन के फीट है। सो इसके फीट कैसे है? वेब्ड है, ये शेप को वेब्ड कहते हैं। और इसके बॉडी स्ट्रीमलाइन है, मैंने अंडरलाइन किया स्ट्रीमलाइन है ना, एक बॉडी का शेप है, जैसे कि फिश की शेप स्ट्रीमलाइन है। कोई भी वाटर स्नेक्स है ना, वाटर में जो स्नेक्स होते हैं उसकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन है ना, हेल्प करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को स्विम करने के लिए, वो फास्टली स्विम कर सकते हैं। सो ये स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर है इसके बॉडी का, फिश और स्नेक का। सो ये पेंगुइन की बॉडी भी स्ट्रीमलाइन शेप का है, इसीलिए उसको अच्छे से स्विम कर सकते हैं पानी में। ओके, अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन आर मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस, मस्क, ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, व्हेल्स एंड बर्ड्स। अंडरलाइन करना है बच्चों। ये सब हमको सिर्फ जो पोलर बेयर और पेंगुइन के बारे में पता चलता है, लेकिन अलग अलग बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं, फिशेस, मस्क, ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, व्हेल्स एंड अदर बर्ड्स। They are living in the polar regions. It is to be noted that while fishes can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. They migrate. So फिशेस को एक स्पेशलिटी है, फिश को है ना कोल्ड वाटर में लॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम तक रह सकते हैं। सो birds remain warm to their survive. Birds must be remain warm to survive. So birds को भी अपने बॉडी को वार्म करना है, जो कोल्ड क्लाइमेट में हमने पेंगुइन और पोलर बेयर के बारे में बोला। सो दूसरे बर्ड्स भी है, उसको भी ये ठंडी क्लाइमेट को एडजस्ट करना पड़ता है ना, so that they migrate to warmer regions when winter sets in. So ये विंटर सीजन में जो पोलर रीजन के बर्ड्स है ना, वो क्या करते हैं? वो विंटर के टाइम में वो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट मतलब दूसरे कंट्रीज में वो दूसरे कंट्री से वो शिफ्ट करते हैं, वहाँ से चल जाते हैं ये पोलर रीजन से। दे कम बैक आफ्टर विंटर इज ओवर। जो विंटर ठंडे के मौसम फिनिश होने के बाद जो फिर से पोलर रीजन में आ जाते हैं। यू नो दैट प्रोबेबली दैट इंडिया इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मेनी ऑफ दिस बर्ड्स। सो ऐसे टाइप के बर्ड्स को हम कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। फ्लेमिंगो, वो सब माइग्रेटरी बर्ड्स का बेस्ट एग्जाम्पल है। सो माइग्रेटरी बर्ड्स क्या करते हैं? विंटर सीजन में उसको वो पोलर रीजन के क्लाइमेट अच्छी नहीं लगते हैं, इसीलिए उन्होंने दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट करते हैं। मेनली इंडिया में आ जाते हैं, बहुत सारे बर्ड्स है ना इंडिया में आ जाते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some wetlands of
आई एम रीडिंग वंस अगेन फ्रॉम हियर से हमें फिर से रीड करती हूँ. Look, children, you must have seen or heard about Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana, and some next page में है 75 पेज नंबर में, and some wetlands of northeast and some other parts of India. 7.6 देखो, फिगर 7.6 माइग्रेटरी बर्ड्स का पिक्चर्स है. ये सब माइग्रेटरी बर्ड्स है. सो ये माइग्रेटरी बर्ड्स है ना. साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन एक स्पेशल क्रेन है. पिक्चर में देख सकते हैं. जो साइबेरियन क्रेन कहाँ से आते हैं? साइबेरिया. जो साइबेरिया से आते हैं और हमारे राजस्थान में भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर, ये दोनों प्लेसेस में आ जाते हैं विंटर के टाइम पर. नेक्स्ट पेज नंबर 74 में एक बॉक्स है नीचे. डिड यू नो, आपको पता है, सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन एट होम. सो माइग्रेटरी बर्ड्स 15,000 किलोमीटर्स तक ट्रैवल करते हैं ये एक्सट्रीम क्लाइमेट से बचाने के लिए. Generally, they fly high where the wind flow is helpful and the cold condition allow them to disperse the heat generated by their flight muscles. So, जो फ्लाइट करने के लिए इसके बॉडी में कुछ मसल्स है, मसल्स वर्क करते हैं. सो ये विंड के मूवमेंट के डिपेंड कर, विंड के मूवमेंट किस रीजन्स में है वो विंड के हिसाब से, पवन के फॉलो करते हैं इसके बॉडी. इसीलिए उसको फ्लाइट मसल्स होते हैं. इसके बॉडी में कुछ मसल्स वर्क करते हैं. वो मसल्स है ना हीट जनरेट करते हैं फ्लाई करने के टाइम में. सो वो विंड है ना एकदम हेल्प करते हैं. बट हाउ दिस बर्ड्स ट्रैवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल ए मिस्ट्री. लेकिन हर ईयर में, जो विंटर सीजन में हर ईयर उन्होंने, वो माइग्रेटरी बर्ड्स है ना सेम प्लेस में आ जाते हैं. वो फ्लेमिंगो, साइबेरियन क्रेन, वो सब है ना साइबेरिया से डायरेक्टली वो सुल्तानपुर और भरतपुर में आ जाते हैं. वो एकदम मिस्ट्री है, वो उसको कैसे पता चलता है. इट सीम्स दैट these birds have a built-in sense of direction and know with the direction to travel. इसको एक स्पेशलिटी है. ये डायरेक्शन को समझने के लिए एक स्पेशल फंक्शन इसके बॉडी में है. इसीलिए उसको हर ईयर में पता चलता है ये प्लेस में आना है. सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज लैंडमार्क्स टू गाइड देम. वो लैंडमार्क्स फॉलो करते, प्लेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते. मेनी बर्ड्स में बी गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार्स एट द नाइट. सो सम बर्ड्स है ना सन के मदद से आ जाते हैं. स्टार्स, नाइट, वो सब देखकर वो सब आइडेंटिफाई करके आ जाते हैं. There is some evidence that birds may use the magnetic field of Earth to find direction. इसके अलावा है ना जो मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड भी यूज करते हैं. And it is not only the birds that migrate. Mammals, many type of fish and insects are also known to migrate seasonally in search of hospitable climate. So not only जो birds नहीं है, बाकी animals, fish, insects, mammals, वो सब है ना ऐसे migrate करते हैं. हॉस्पिटेबल क्लाइमेट, जो अच्छी क्लाइमेट को सर्च करने, अच्छी क्लाइमेट में रहने के लिए. हॉस्पिटेबल क्लाइमेट मतलब जो कोई भी सूटेबल क्लाइमेट में रहने के लिए मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स सब माइग्रेट करते हैं. क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेज क्लास. Today's class we have discussed about the climate and adaptation of a polar bear, penguin and other birds like Siberian crane, है ना. ये सब हमने डिस्कस किया था आज की क्लास में. नेक्स्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स है ना कैसे वो रीजन को अडेप्ट करते हैं.
और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करने वाले हैं. सो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक दैट आई हैव कवर्ड टुडे. So see you in the next class, children. Have a nice day.